आज 23/12/2022 को संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल बाय रघुवर प्रसाद की तरफ से आपको नमस्कार। आज का जो विषय है, संसद के द्वारा जो 32 कानून बनाए गए थे, उस कानूनों में मैं आपको 10 कानून बता दिया था, 5 आज बता दे रहे हैं। इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझिएगा और यह आपके जीएस के सवालों में कुछ मदद करेगा। आइए चलते हैं। जो है, संसद के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जो है 32 थे। 32 में मैंने आपको 10 बता दिया था, आज 5 बताएंगे। तो आइए, 11वां कानून यह संसद बनाई थी 3 के अंतर्गत कि नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 जिसे कहा जाता है। नागालैंड राज्य का निर्माण जो है अधिनियम 1962 के तहत नागालैंड राज्य का निर्माण हुआ था। ठीक है, नागालैंड राज्य का निर्माण जो है एक नया राज्य बना नागालैंड। वह किसके तहत बना? वह संसद के द्वारा शक्तियां प्राप्त है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कि संसद जो है किसी राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्यों के सीमा में परिवर्तन कर सकती है, नया राज्य बना सकती है, किसी के भूभाग को दूसरे राज्य में मिला सकती है, किसी के भूभाग को घटा सकती है। इसी शक्ति के आधार पर संसद नया कानून बनाई, नया नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 कहा जाता है। इस नागालैंड राज्य को बनाने का जो व्यवस्था है उसे नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 कहा जाता है। एक नया राज्य बना जिसे नागालैंड कहते हैं। 16वां राज्य असम राज्य से वेलसांग नागा पहाड़ियों को अलग करके वेलसांग जो है नागा पहाड़ी है, वो पहाड़ी लोग को अलग कर दिया। कहां से? जो है असम राज्य से। जो असम राज्य से वेलसांग नागा पहाड़ी है, वह नागा लोग रहते हैं, उन पहाड़ियों को अलग करके यह क्षेत्र संविधान के 6वीं अनुसूची में निर्दिष्ट एक जनजातीय क्षेत्र था। 6वीं अनुसूची में जो भारत की अनुसूचियां हैं, उस 6वीं अनुसूची में यह जनजातीय क्षेत्र था। इसी जनजातीय क्षेत्र को एक नया नाम नागालैंड दिया गया। नागालैंड का नाम इसलिए पड़ा कि वेलसांग नागा पहाड़ी है, उसी पहाड़ी पर कुछ नागा जाति के लोग रहते थे। वह भी लोग मांग करने लगे कि हम लोग की भी भाषा नागा भाषा है, नागाओं का एक अलग विचार है, एक अलग उनका धर्म है, एक अलग रहने का तौर तरीका है, खाने पीने का एक अलग तौर तरीका है। इसलिए हम लोग को एक नया राज्य चाहिए। इसलिए संसद के सामने मजबूरी आई। संसद 3 के अंतर्गत कानून बनाकर नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 पास किया। उसी समय नागालैंड राज्य का निर्माण हुआ। आइए, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। जब नागालैंड बन गया तो पंजाब भी एक राज्य बनने के लिए उतावला हो गया। तो संसद ने अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 लाया। तो इस अधिनियम 1966 के अंतर्गत पंजाब राज्य के हिंदी भाषी क्षेत्र को, पंजाब राज्य था तो पंजाब राज्य के जो है एक पंजाबी भाषी क्षेत्र है, एक हिंदी भाषी क्षेत्र है। तो पंजाब राज्य के हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग कर एक अलग राज्य, जो पंजाब राज्य है, वो पंजाब राज्य के हिंदी भाषी क्षेत्र को ये पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत ये हिंदी भाषी को अलग कर दिया गया और पंजाबी भाषा को अलग कर दिया गया। तो अलग राज्य हरियाणा 17वां राज्य अस्तित्व में आया। इसी अधिनियम द्वारा चंडीगढ़ को संघीय क्षेत्र के अलावा पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी बनाई जाती है। तो कभी कभी सवाल पूछा जाता है, हरियाणा की राजधानी कहाँ है और पंजाब की राजधानी कहाँ है? तो मैं लिख देगा, आपको पूरा जानकारी नहीं रहेगा तो कभी कभी पूछ देता कि हरियाणा की राजधानी कहाँ है। तो आपको अगर जानकारी रहेगा 1962 का अधिनियम तो कहिएगा चंडीगढ़। तो फिर पूछेगा तो पंजाब की राजधानी कहाँ है, ये जानते हैं? तो आपको ये पता रहेगा कि नहीं, हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़ ही है। तो आप कहिएगा सर उसकी भी राजधानी चंडीगढ़ है। तो पूछेगा क्यों दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है? आपका वहां वर्तमान में आपका साइको का टेस्ट लेगा तो आप वहां कह सकते हैं कि पंजाब का भी एरिया छोटा है, हरियाणा का भी एरिया छोटा है और चंडीगढ़ एक बहुत बड़ा
बढ़िया शहर है, दोनों जो है राज्य सटे हैं, इसीलिए सुविधा की दृष्टिकोण से वहां चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब की राजधानी बनाया गया। तो 1900 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अंतर्गत पंजाब राज्य के हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य दिया गया और पंजाब एक अलग अस्तित्व में आ गया, इसलिए दोनों की राजधानी जो है चंडीगढ़ बनाई गई। तो अगर ये पूछे किस अधिनियम के द्वारा जो है पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ बनाई गई, तो आपको अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, स्मरण में रखना चाहिए कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ है। तो इस बात को आपको जानना चाहिए। बिहार एवं उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन, एक मामला आया कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा पहले अलग थी, लेकिन 1968 में जो उत्तर प्रदेश और बिहार के सामने समस्या आई, संसद के सामने यानी केंद्र सरकार के सामने, संघ सरकार के सामने, जिसमें संघ एंड इट्स यूनियन टेरिटरी एंड इस स्टेट जिसे कहा जाता है, संघ एंड उसका राज्य क्षेत्र कहा जाता है, उसके सामने एक समस्या आई, तो बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा में परिवर्तन करने की जरूरत आ गई। तो 1968 में बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए 1968 अधिनियम लाया गया। तो कभी पूछ सकता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की जो सीमाओं में परिवर्तन किया गया था किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो अब जाने रहिएगा, तो कहिएगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के सामने सीमाओं में जो परिवर्तन किया गया और बिहार राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के सीमा परिवर्तन अधिनियम 1968 के तहत किया गया। क्या हुआ? इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाओं में परिवर्तन किया गया। पहले सीमा कुछ और थी पूर्व में, लेकिन जब दोनों राज्य अलग अलग हो गए 56 के तहत जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, उसके बाद 1968 में एक संशोधन, एक जो है नियम बना कि अब जो 1956 में बिहार अलग राज्य बना और उत्तर प्रदेश अलग राज्य बना, उसके बाद सीमा उसकी जो बनाई गई उस सीमाओं में परिवर्तन किया गया। वह समय था 1968 अधिनियम के तहत किया गया। उसके बाद आपको जो है 14वां है आंध्र प्रदेश है मैसूर भूभाग स्थानांतरण 1968। तो 1968 में जो आंध्र प्रदेश और मैसूर के विभाग को स्थानांतरण कर दिया गया। तो क्या हुआ? मैसूर राज्य के कुछ भाग आंध्र प्रदेश को हस्तांतरित कर दिया गया। तो अगर पूछे मैसूर राज्य के कुछ भाग को तो राजस्थान में भी दे दिया गया, लेकिन मैसूर राज्य के कुछ भाग को आंध्र प्रदेश को भी दे दिया गया। तो यह किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो यह 1968 के अधिनियम के तहत दिया गया। किस अधिनियम के तहत दिया गया? 1968 के अधिनियम के तहत दिया गया। ये 14वां कानून ये संविधान संसद के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए। और 15वां है मद्रास राज्य नाम परिवर्तन। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। जो आपको मैं पहले ही बता दिया हूं कि संसद को इतनी शक्तियां हैं, अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के भूभाग को एक दूसरे राज्य को दे सकती है, किसी राज्य के अस्तित्व को खत्म कर सकती है, उसके सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। इस तरह का अगर सवाल आएगा कि बताइए यह शक्तियां किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार को। यह शक्तियां मतलब यह शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित है कि जो है संसद किसी राज्य के सीमा में, नाम में, अस्तित्व में, भूभाग में सब चेंजिंग कर सकती है। अनुच्छेद 5, 3, 12, 21, 5, 3, 12 और 6। तो आप जाने रहिएगा कि 3 के ही तहत ये सारे कार्य संसद कर सकती है। तो आपका जीएस बुलंदी रहेगा, एकदम से आप बुलंद होकर के उस सवाल का जवाब दीजिएगा कि मैं तो पढ़ा हूं अनुच्छेद 3 के तहत संसद जो है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, भूभाग को हस्तांतरण और किसी राज्य के जो है अस्तित्व को समाप्ति, किसी राज्य को दूसरे राज्य में विलय कर देना, ये सब अनुच्छेद 3 के तहत संसद को शक्तियां प्राप्त है। इसलिए आप इसका उत्तर दे सकते हैं। वही काम संसद ने किया। ये अधिनियम जो है आपका 1969 है, 68 अंदर आंध्र मैसूर से संबंधित है और 1969 अधिनियम मद्रास राज्य का नाम बदल करके तमिलनाडु कर दिया गया।
क्या कर दिया गया, मद्रास राज्य का नाम बदल करके तमिलनाडु कर दिया गया। यानी अगर कोई पूछे कि मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु किस अधिनियम के तहत किया गया, तो आप सीधे कह सकते हैं कि मद्रास राज्य अधिनियम 1969। तो 1969 में एक अधिनियम लाया गया अनुच्छेद 3 के तहत कि मद्रास का नाम तमिलनाडु होगा, वही मद्रास राज्य नाम परिवर्तन। तो नाम परिवर्तन हो गया और मद्रास राज्य का नाम बदल करके तमिलनाडु कर दिया गया। आज का लेक्चर यूनियन टेरिटरी एंड इस स्टेट के तहत ये है कि अनुच्छेद 3 के तहत क्या काम संसद ने किया, कौन कानून बनाए। मैं आपको कई दिन से बता रहा हूं, अनुच्छेद 3 के तहत संसद ने 32 नए कानून बनाए। 32 में मैं आपको 15 पढ़ा दिया हूं और 17 और बाकी है। कल और परसों मैं आपको खत्म कर दूंगा। छोटे छोटे वीडियो बना के इसलिए डाल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ज्यादा बोझ न पड़े और स्टेप बाय स्टेप जानकारी हो और आप इसको पढ़ करके एक बुलंदी हासिल करें। और इसी तरह से हर विषयों में छोटा छोटा वीडियो बना के दूंगा ताकि आपको सहायता पहुंचे, आप जानकार हो और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यूपीएससी के उसमें भी आप शामिल हो तो आपको सफलता हासिल हो। आपके सफलता हासिल होने में मैं पूरा सहयोग दे रहा हूं। इसी के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूं कि आप इसे जरूर अपनाएं।